जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मुदस्सिर नवाज। मैं आज आपको बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 किंगडम फंजाई से ज़ाइगोमाइकोटा का लाइफ साइकिल डिस्कस करवाने वाला हूँ। जो ज़ाइगोमाइकोटा है, ठीक है जी, इनको ज़ाइगोमाइसीड्स भी कहा जाता है। अब ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर कौन सी एग्जांपल्स शामिल है जिनको हमने यहाँ डिस्कस करना है। तो इसमें आते हैं जी राइजोपस। जो राइजोपस है ये एक साइंटिफिक जेनर है। इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। रोटी पर लगने वाली उल्ली है, मोल्ड जितने भी है वो सारे मल्टीसेलर होते हैं। एक और इसमें एग्जांपल है, दैट इज पाइलोबोलस। जो पाइलोबोलस है इसे स्पीटिंग फंजाई कहते हैं। डिकम्पोजिशन करने वाली फंजाई होती है, ठीक है। ये एग्जांपल्स है। अब ज़ाइगोमाइकोटा के हाइफी कैसे होते हैं। इनके हाइफी जो होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट का क्या मतलब है? कोइनोसाइटिक। इसका क्या मतलब हुआ कि इनके हाइफी में सेप्टम नहीं होते, तो ये मल्टी कैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी कैरियोटिक, ठीक है। ऐसे हाइफी होते हैं, इनमें सेप्टम नहीं होती, ठीक है जी। तो इनको बनाने वाली स्ट्रक्चर हाइफी। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये एक जाइगोस्पोर बनाते हैं। जाइगोस्पोर क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर्स के मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड है। स्पोर्स इनसाइड कहां प्रोड्यूस करते हैं? स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम के अंदर डिस्कस करते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा को दूसरा नाम क्या देते हैं? कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉन्जुगेटिंग फंजाई? हम इनके नाम से डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। अब कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहने का क्या मतलब है, हम इनका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, उसमें हमें समझ आ जाएगी। तो इसमें ब्लैक ब्रेड मोल्ड का लाइफ साइकिल डिस्कस किया, ठीक है। तो ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो कि कॉन्जुगेटिंग फंगस है, ये अपना लाइफ साइकिल कैसे पूरा करती है, ठीक है। तो ब्लैक ब्रेड मोल्ड का हम लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। अब उल्ली लगी हुई है रोटी पर, ठीक है। तो ये फंगस ग्रो कर रही है। हम इसका स्टार्ट कहां से करते हैं? एक फंगस का हाइफी ये है, ठीक है। एक फंगस का हाइफी ये है, इसे कहते हैं जी, ये दूसरा ये फंगस का हाइफी है। इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये ऐसे हाइफी हैं जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं मेटिंग। ये जो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल रखने वाले हाइफी हैं वो मेटिंग कर सकते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव मेटिंग टाइप, इसे हम नाम दे देते हैं नेगेटिव मेटिंग टाइप, ठीक है। तो ये मेटिंग टाइप है जो मेटिंग कर सकते हैं। अब ये हाइफी एक दूसरे के करीब आएंगे, जबकि हाइफी आएंगे तो हाइफी एक खास सेल बनाएंगे। उस सेल में न्यूक्लियस भेज देंगे। ये वाला हाइफी भी क्या बनाएगा? एक सेल बनाएगा जिसमें एक न्यूक्लियस भेज देगा, ठीक है। इनको नाम दे दिया गैमीटेंजिया। क्या नाम दे दिया? गैमीटेंजिया। अब ये गैमीटेंजिया बनी। गैमीटेंजिया क्या होंगे? एक दूसरे के ज्यादा करीब जाएंगे, फ्यूज होने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे गैमीटेंजिया एक दूसरे के साथ क्या होने की कोशिश कर रहे हैं? फ्यूज होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज होंगे। अब यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी? सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी।
जब ये प्लाज्मोगेमी करेंगे तो क्या होगा, देखें जब प्लाज्मोगेमी करेंगे तो ऐसे होगा। अब जब प्लाज्मोगेमी होगी ना तो यहां पर एक सेल बनेगा जो फ्यूजन से बना, पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप के गेमीट एंजिया कहते हैं, गेमीट लाइक होते हैं, इनके फ्यूजन से बना। अब इसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। यहां पर अब ध्यान से बात हमने करनी है। अब देखें प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी हो जाती है, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जाइगोमाइकोटा। तो ये कॉन्जुगेशन की तरह एक प्रोसेस है। तो कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, यहां ने जेनेटिक मटेरियल फ्यूज कर लिया तो प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद क्या हो जाएगी, कैरियोगेमी। अब यहां पर ये कैरियोगेमी करेंगे, प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी होगी। अगर एस्कोमाइकोटा होता तो कैरियोगेमी ना होती, ये डायरेक्टली ग्रो कर देते। अब जब कैरियोगेमी होगी तो देखें ये एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, एक न्यूक्लियस वाला, इसे नाम देंगे जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर या जाइगोट का नाम देंगे। अब ये डिप्लॉइड सेल होगा, ये क्या होगा, डिप्लॉइड सेल। ये टेम्परेरी होता है, बुक में लिखा है ये टेम्परेरी होता है, लेकिन ये थिक वॉल होता है, मोटी दीवार वाला होता है। इसका मतलब ये डोरमेंट स्ट्रक्चर है, ये अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो जो जाइगोस्पोर होता है, जिसे जाइगोट भी कहते हैं, ये टेम्परेरी होता है लेकिन थिक वॉल होता है और डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है, अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। अब ये क्या करेगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर सकता है, ये टॉलरेट कर सकता है। और जब ये ग्रो करेगा, ये कैसे ग्रो करेगा, यहां से देखना। अब ये ग्रो करेगा जाइगोस्पोर, ग्रो करके क्या बनाएगा, जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेट। तो ये हाइफी बनाएगा, ऊपर भी हाइफी बना देगा, ठीक है। तो ये जब जर्मिनेशन करेगा तो यहां पर इसकी क्या हो रही है, जर्मिनेशन। जब ये जर्मिनेशन करेगा तो पता है कौन सा प्रोसेस करेगा, मियोसिस का। तो जर्मिनेशन के दौरान ये मियोसिस का प्रोसेस करता है। तो जब जर्मिनेशन के दौरान मियोसिस का प्रोसेस करता है तो डिप्लॉइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना देगा। इसमें फिर ऊपर को क्या बनेगी, क्या प्रोड्यूस होगी, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या प्रोड्यूस होगी, स्पोरेंजियम। उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। मियोसिस होगी ना तो एक न्यूक्लियस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस बनेंगे। तो यहां पर आप कह लें स्पोर्स भी डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे। जब मियोसिस होती है तो एक न्यूक्लियस 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस बनाता है। तो आप कह रहे हैं यहाँ 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस बनेंगे तो 4 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बन जाएंगे। तो इन्हें नाम क्या देंगे, ये नाम, इसे नाम देते हैं स्पोरेंजियम। ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बने हुए हैं, स्पोर्स, ठीक है। अब जब स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, स्पोर्स क्या होंगे जी, डिस्पर्स होंगे विंड के जरिए। जब स्पोर्स डिस्पर्स होंगे तो स्पोर्स ग्रो करके क्या बनाएंगे, हाइफी बनाएंगे। हम यहां 2 तरह के स्पोर्स ले लेते हैं। अब इनके ऊपर भी क्या बनेगी, स्पोरेंजियम बनेगी, ठीक है जी। इनके ऊपर भी क्या बनेगी, स्पोरेंजियम बनेगी। ये स्पोरेंजियम्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। इसकी स्पोरेंजियम्स भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये स्पोर्स, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स दोबारा डिस्पर्स होंगे, इसके स्पोर्स भी दोबारा डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होकर ग्रो करेंगे, फिर इस तरह का हाइफी बनाएंगे। उस हाइफी से फिर आगे स्पोरेंजियम बनेगी। तो ये यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे। क्या करेंगे जी, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे। कौन सी रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरे लाइफ साइकिल में ये क्या बना देंगे, जाइगोस्पोर बना देंगे। अब इनमें से 2 डिफरेंट हाइफी आपस में मेटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो मेटिंग करेंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मेटिंग नहीं करेंगे तो वो क्या होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो मैंने बताया इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स इनसाइड स्पोरेंजियम, यहाँ स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं। ये स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, ये हवा के जरिए डिस्पर्स नहीं होते, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये हवा के जरिए डिस्पर्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते खुद, लेकिन ये डिस्पर्स होते हैं किसके जरिए? विंड के जरिए, एनिमल्स के जरिए, वाटर के जरिए, सिर्फ वाटर पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो इस तरह से जो जाइगोमाइकोटा है इनका ये लाइफ साइकिल होता है। इस वजह से इनको जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीड्स कहा जाता है कि ये जाइगोट बनाते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर लेता है, उस जाइगोट को जाइगोस्पोर का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, अब यहां तक आपका कोई सवाल है तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आप मुझे वॉइस मैसेज भेजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। दैट्स ऑल अबाउट। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन ब्लैक ब्लड मोल्ड या राइजोपैसिस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो आपको यही लिखना है। अगर कॉन्जुगेटिंग फंजाई जाए तब भी यही लिखना है, जाइगोमाइकोटा आ जाए तब भी यही लिखना है। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।